गणपति गुरु गौरी गिरा, गणपति गुरु गिरिजा सुता, गणपति गुरु गिरिवर सुता, गोस्वामी गिरिजेश सहित शारदा नर्मदा वाय हृदय प्रदेश, बंदो हनुमत लखन संग रिपुहन भरत सुजान, या राम जी को नमन गाऊं हरि गुण गान, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, नर्मदा मैया की जय, अखिलेश्वर महादेव की जय। हाँ, रामचरितमानस के बहुत बहुत प्रेमी सज्जनों, राम जन्मोत्सव चल रहा है। राम जी का जन्म हो चुका है और धीरे धीरे उनके जात संस्कार, जन्म का नामकरण संस्कार और जनेऊ संस्कार भी हो चुके हैं और अब थोड़े बड़े हो गए हैं और घर से बाहर निकलने लगे हैं। अब गोस्वामी जी कहते हैं कि कौशलपुर वासी नर नारी वृद्ध अनुबाल, बच्चे बूढ़े नर नारी और स्त्रियां सभी जो है वहाँ के कौशलपुर के, कौशलपुर देखिए उनके नाम से, कौशल्या के नाम से अयोध्या का नाम कौशलपुर पड़ गया था, क्योंकि सबसे बड़ी रानी थी और सबसे बड़ी लोकप्रिय थी और फिर राम की जननी हो, तो इसलिए कौशलपुर कहा, यहाँ अयोध्या नहीं कहा। प्राणवते प्रिय लागत, सबके हैं राम कृपाल, और ये राम कृपा करने वाले जो राम है ना, वो सबको प्रिय लग रहे हैं सब। और ये जो प्रिय शब्द है, एक जगह और उन्होंने कहा है कि राम कैसे हैं, बोले सबके प्रिय, सबके हितकारी, सुख दुख सरस प्रशंसागारी। क्या विशेषता बताई देखिए, और ये प्रेरणा हमें देती है कि जीवन में यदि ये चौपाई हमारे जीवन में उतर गई तो हमारा जीवन धन्य हो गया। कौन सी चौपाई? सबके प्रिय, सबके हितकारी, सुख दुख सरस प्रशंसागारी। कोई गाली दे रहा है तो बुरा ना मानिए, कबीरा बुरा ना मानिए, जो गंवार कह जाए उसे गंवार की गारी। और कहते हैं गांव में एक कहावत है कि गंवार की गारी हंस के टारी, हंस के टाल देना चाहिए। तो गाली तो ये होता है निंदा को इस प्रकार से कबीर दाती कहते हैं कि निंदा के नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। अपने पास में रखो उनको, क्योंकि वो हमको मांज रहे हैं, धो रहे हैं, सफाई कर रहे हैं। तो राम जी को यही प्रेरणा दे रहे हैं। राम जी का चरित्र देखिए आप कैसा है कि तो सबके प्रिय है, सबका हित, और सबका प्रिय जो होगा वो सबका हित करने वाला होगा। और जो दूसरे का हित ही नहीं चाहता वो प्रिय कैसे हो सकता है भाई संसार में? ये संसार तो भैया कहा संसार के बारे में कि साथ दे और साथ ले तुरंत। तो इसलिए हित चाहते रहो तो सब लोग आपको प्यार करेंगे, राम जी जैसा ही प्यार करेंगे, क्योंकि राम जी ने सबका हित चाहा ना। जो सबका हित चाहता, जो सबका हितकारी है वो तो प्यारा होगा ही, इसमें संशय नहीं है। इसीलिए हमारे राम जी सबके प्रिय क्यों हैं कि सबके प्रिय, सबके हितकारी हैं। सब कहूँ राम कृपाल, सब पर कृपा करते रहते हैं, इसलिए राम जी सबको प्रिय है। यदि भैया आपको भी प्रिय बनना है तो सब पर कृपा करिए। सबका कृपा करने का क्या अर्थ है? अपन अपनी क्या कृपा कर सकते हैं? अपन सेवा कर सकते हैं, दूसरों की भलाई कर सकते हैं, यही हमारी ओर से कृपा है। और यदि हम बड़े हैं उसे हम तो छोटे के प्रति कर रहे हैं तो वो कृपा हो जाएगी। तो भैया राम जी से बड़ा कोई है नहीं, तो इसीलिए राम जी कृपालु है, सब पर कृपा करते हैं, इसलिए सब लोग बहुत बहुत उन्हें चाहते हैं। आप देखिए आगे क्या कहते हैं गोस्वामी जी कि बंधु सखा संग लहि बुलाई, और वन मृगया नित खेल ही जाई। अरे भैया जिसका बच्चा जो होता है वो जिस क्षेत्र में माता पिता जिस क्षेत्र में होते हैं बालक वैसे ही हो जाता है। वो उसके संस्कार भी पड़ जाते हैं, वो देखता रहता है ना। तो अब क्षत्रिय राजकुमार है तो राजाओं के तो क्या है भैया, बचपन से ही तीर कमान चलाना, तीर तलवार चलाना, व्यायाम करना और दुश्मनों से किस प्रकार से लोहा ले सकते हैं
तो ये सब व्यायाम में, उसमें व्यायामशाला में सब सिखाया जाता था। तो अब क्या है, अब ये जा कर के वन मृग या जंगल में जा कर के शिकार खेल रहे हैं। अब आप कह सकते हो अरे तो भैया परम होकर के और ये हत्या कर रहे हैं। अरे भाई ये मानव का जो कहना चाहिए क्षत्रियों का जो धर्म है और वो निभा रहे हैं। और क्या करते हैं, अपने मित्रों को बुला लेते हैं, अपने भाइयों से कहते हैं चलो चलो हमारे साथ चलो। पावन मृग मारहि जिय जानी, और दिन प्रतिदिन पही दिखा वही आनी। और अब यहाँ क्या बताया, दुष्टों को नहीं मार रहे हो यहाँ है, पावन मृग, या ये कहो कि मारने से वो अपने आप पवित्र हो जाते हैं, तो वो पावन हो गए क्योंकि राम जी के हाथों में। तो अपने पिताजी को दिखाते, पिताजी आज हमने शिकार खेल के आए, आज तो देखिए कैसा मृग हाथ में लगा है। और इस प्रकार से अपने पिताजी की प्रशंसा प्राप्त करते हैं, बेटा को आशीर्वाद देते हैं दशरथ जी। तो इस प्रकार से जे मृग राम बाण के मारे, ते तनु तज सुरलोक सिधार। लो भैया, अब वो फिर नारायण हो गया। देखो अब गोस्वामी जी एक पल के लिए राम जी को नहीं भूल रहे हैं। हम क्या, और ये हमको भी बताते हैं भैया, आप भी याद रखो कि राम जी जो मार भी रहे हैं तो उसको क्या है, उसका भी भला हो रहा है, वो भी सीधा सुरलोक को जा रहा है। जो भी राम जी के हाथ से मारे जा रहे हैं, जे मृग राम बाण के मारे। जे यानी क्या मतलब हुआ यहाँ पर, यहाँ का मतलब है कि साथ में जो जा रहे हैं शिकार करने, तो भाई भी मार रहे शिकार करते होंगे, सखा भी मारते होंगे, पर जो बाण राम का बाण जिसको लग गया और वो समझ लो तर गया। अनुज सखा संग भोजन करही, और मातु पिता वज्ञान अनुसरही। और भैया ये भी बताया कि छुआछूत नहीं थी, अपने मित्रों के साथ बैठ करके भोजन कर रहे हैं। एक राजा का लड़का और साधारण मित्रों के साथ को कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, कहाँ सुदामा, और कहाँ सुदामा बाप रो कृष्ण मिताई जो है। पर भैया ये तो हमारे महापुरुषों ने कहना चाहिए, भगवान ने स्वयं हमें बताया है कि भैया छोटा बड़ा कोई नहीं है। और मित्रता की तो उन्होंने तारीफ कर दिया कि मित्रता के बारे में बता दिया, सखा कैसे होना चाहिए, सुग्रीव और राम जैसे होना चाहिए। जो न मित्र दुख हो ही दुखारी, तिनहि विलोकत पातक वारी। पर ऐसा मित्र भैया संसार में मिलना बड़ा दूभर है। अब तो बड़ा कठिन हो गया है, क्योंकि अब तो मित्रता क्या, जितने भी संसार के नाते हैं सब स्वार्थ से बंधे हुए हैं। अनुज सखा संग भोजन करही, सब साथ में बैठ करके वन भोजन, जिसे पिकनिक कहते हैं ना आजकल, तो वन भोजन करते हैं। और माता पिता अज्ञान अनुसरही, और साथ साथ में माता पिता जैसा कौशल्या जी दशरथ जी जो भी आदेश देते हैं उसका बराबर अक्षर सह पालन करते हैं। यही विधि सुखी होई पुर लोगा, करही कृपा निधि सोई संयोग। वही बात आ गई कौन सी, सबके प्रिय, सबके हितकारी, सबका हित चाहने वाले। और देखो यही विधि सुखी, जिस प्रकार से हमारे नगर के, हमारे गांव के, मोहल्ले के जिस प्रकार से भी उनको सुख मिले वैसा काम कर रहे हैं, वैसा सहयोग लाके उपस्थित कर देते हैं राम जी। कृपा निधि सोई संयोग, वही सहयोग लाते हैं जिससे किसी को दुख ना हो। और फिर क्या करते हैं साथ साथ में, अब देखिए इस उम्र में, कौन सी उम्र है आज के, देखो बच्चों से किसी कह दो बच्चों की चलो थोड़ी देर चले परिवर्तन में चलते हैं, बच्चे नहीं जाएंगे, क्योंकि माता पिता ना तो उसको सिखाते हैं वैसा, और ना वो माता पिता की आज के बच्चे सुनते हैं। क्या करते हैं भगवान हमारे राम जी, क्या कर रहे हैं, ये वेद पुराण सुनाई मन लाई। पुराणों और मन, वेद और पुराण को मन लगा करके सुनते हैं। अब जब स्वयं परम ब्रह्म यहाँ मनुष्य बन करके आकर के नारायण स्वयं नर बन करके और वेद पुराण सुन रहे हैं, तो ये क्या शिक्षा देते हमें। एक एक भैया एक एक चौपाई से हमें सीखना चाहिए कि हम भी अपने बच्चों को, हम भी साथ साथ में, अब हमारे उम्र तो हो गई सुनते सुनाते, हम चाहते हमारे बच्चे भी वेद पुराणों में मन लगाएं। और आप कहें अनुजाई समझाई, आप खुद कहते हैं और समझाते हैं, अपने भाइयों को समझाते हैं कि देखो वेद में कहाँ कहाँ क्या लिखा हुआ है, पुराणों की कथा सुनाने बैठ जाते हैं। तो इस प्रकार से भैया राम जी का किशोर अवस्था जो है व्यतीत हो रही है। यही अपराध है। और क्या करते हैं, अब देखो वो
प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माथा। अभी थोड़ी सी बची हमारे भैया ये परंपरा, तो ये प्रणाम करने की जो परंपरा है अब तो थोड़ी सी बची। अब तो हमारे बच्चे कहीं बाहर जाते हैं ना, तब जरूर प्रणाम करके जाते हैं, रोज रोज प्रणाम नहीं करते हैं। अब वैसे तो भैया बताया यदि है रोज रोज करे तो अच्छी प्रणाम करने के तो बताए बहुत क्या है आपकी यशो और विद्या और यह वैभव कीर्ति न जाने क्या क्या बढ़ती है। जो नित्य प्रणाम करते हैं और उसको यश बढ़ता है, उसको उसकी उम्र बढ़ती है, ऐसा माना गया है। दीर्घायु होता है, स्वस्थ रहता है, क्योंकि आशीर्वाद का बड़ा ही महत्व है। क्या कहा गया है हमारे यहाँ तो भैया, जो दवा से ठीक नहीं होता वो दुआ से ठीक हो जाता है। तो इसलिए माता पिता प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु। अब भैया साथ में माता पिता के साथ साथ में अब गुरु को भी प्रणाम कर लेना। प्रणाम करने के भी एक अलग अलग है, एक तो सामने है तो प्रणाम करो, अब आप गुरु जी नहीं है, माता ही पिता हैं, तो देखा आपने मर्यादा बताई है वहाँ कहाँ पर, चलिए आ जाइए, धनुष्य गोरा है और राम जी धनुष उठाने जा रहे हैं, किंतु अपने गुरु को याद कर रहे हैं। तो क्या लिखा है गोस्वामी जी ने, गुरु ही प्रणाम मन ही मन की ना, अति लाघव उठाय धनु लीना। देखिए प्रणाम, तो प्रणाम का मतलब यही नहीं कि आप रोज चरण छुए, अरे मन में हाथ जोड़ लो तो प्रणाम हो जाता है, मन ही मन में प्रणाम कर लीजिए, वो प्रणाम भी वहाँ पहुँच जाता है। तो भैया उन अपने बच्चों को सिखाइए, नई पीढ़ी को सिखाइए कि बेटा जरूर नहीं कि चरण छुएं, अरे चरण तो छूना ही चाहिए, पर मान लो चरण न छू पाएँ आप तो मन ही मन में प्रणाम करिएगा। जैसे अपन हाथ जोड़ लेते हैं मंदिर में भगवान दिखते ही है, इसी प्रकार से आप हाथ जोड़ लें तो वही प्रणाम माना जाएगा, क्योंकि मन है मन ही मन प्रणाम, मन में प्रणाम कर लीजिए। तो यश मांग करई पुर काजा, ये चौपाई मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं भी बताता रहता हूँ भैया। राम जी जैसा बनना है, राम केवल वो देखो राम का नाम मत लो भले ही, पर राम जैसा काम करोगे तो राम वो ज़्यादा आपको पसंद करेंगे, ज़्यादा प्रसन्न होंगे आपके ऊपर। नाम से तो होते ही, पर यदि आप काम भी वैसे ही करो जैसा कि राम ने काम किया था। तो हम लोग कहते हैं राम की सुनते जरूर हैं, पर राम के जो कहा है वो सुन लेते हैं और उस कान से सुनते हैं उस कान से निकाल देते हैं। राम जी का चरित्र देखिए, हम बार बार सब हम भी दोहराते हैं, बच्चों को भी बताते हैं, सारा संसार बात तो समझ लो सबसे ज़्यादा धार्मिक आयोजन तो इस समय हो रहे हैं। हमारे ज़माने में आज से 25-50 साल पहले कहीं देखने को नहीं मिलते थे हमको। अब तो गांव में सब माइक लग रहे हैं, 50-50 हज़ार रुपया, लाख रुपये खर्च कर रहे हैं और भागवत करा रहे हैं, और लोग कहते हैं अरे भैया बड़े भागवान है जो भागवत हो रही उसके यहाँ है। किंतु भैया वो भागवत से कब भागवत का सही अर्थ कब हमारे जीवन में उतरेगा, जब हम उसके अनुसार चलेंगे। यश करहि मांग, अब अपने मोहल्ले वालों को नहीं जानते हम, अब क्या हम दूसरों का भला करेंगे। तो ये तो कर रहे हैं अपने पुरकाजा यानी मोहल्ले वालों का। मोहल्ले में जो लोग थे उनके कोई काम अटक जाता था तो जा करके वो प्रसन्न हो करके करते थे। और देख चरित हर सही। और भैया माता पिता, आजकल के माता पिता तो भैया ऐसे हैं, किसी का कोई काम करे तो बुला कर डांटेंगे, और क्यों, क्या ठिकी तेरी वहाँ जाने की, क्या जरूरत पड़ गई भैया, अपनी अपनी धो। आजकल तो ये भावना हो गई अपनी अपनी धो, यानी क्या मतलब हुआ, हम संकीर्ण होते जा रहे हैं। हमको अपना जीवन में उदारता है, वसुदेव कुटुंबकम जो क्यों कहा गया है, इसका मतलब है कि अपने तो अपने हैं ही, अरे पराये भी अपने समझो, तो भैया सही जीवन सार्थक है। तो सही समझ लो हम जीवन रामायण का सही पाठ कर रहे हैं, सही वेद पुराण सुन रहे हैं, भागवत सुन रहे हैं। और भैया केवल सुनना ही सुनना नहीं होता है, हमने देखा है कि वहाँ तो भैया रो रहे हैं, भगवान की कथा सुन रहे हैं और नाच रहे हैं, गा रहे हैं, घर आकर के माता पिता को तकलीफ दे रहे हैं। बहुएं जो है सासों के प्रति कैसा व्यवहार करती हैं। तो ये डबल जो रोल है ना, ये डबल रोल नहीं होना चाहिए जीवन में, तब सार्थकता कब आएगी, कब आएगी कि देख चरित हर्षय मन राजा। अपने घर के लोग, आपके जो गुरुजन हैं, बड़े हैं, माता पिता हैं घर में, वो आपके चरित्र को देख करके हर्षित हों, तो आप समझ लीजिए कि आप सही काम कर रहे हैं। व्यापक, फिर आगे भैया देखो
हैं, तो गोस्वामी जी भूल नहीं रहे हैं। हर ये अभी मैं समझ रहा हूँ कि एक दोहे से दूसरे दोहे के बीच में 3-4 बार याद दिला दिया उन्होंने कि देखो कौन है वो, व्यापक अकल अनी है अजो निर्गुण नाम न रूप, भगत है तू नाना विधि करत चरित्र अनूप। आओ भैया, वो व्यापक यानी अकल यानी क्या लिखा है इसमें, अकल यानी निरव्यय यानी अव्यय नहीं है, अव्यय रहित है, व्यापक है, इच्छा रहित है, अनीय अनीय यानी कोई चाहे नहीं है, अज यानी अज यानी अजन्मा, और निर्गुण और जिनका नाम है ना रूप है। आप बता दीजिए, बार बार ये भी कह रहे हैं उनका नाम और रूप नहीं है, किंतु वो नाम और रूप भी है, क्योंकि भक्तों के लिए वो नाना चरित्र सुंदर सुंदर रूप धारण करके भक्तों को प्रसन्न करते रहते हैं। ये बात जो है उन्होंने वही कही है, शुरू से चले आ रहे हैं कहते हुए, ये मत भूल जाना कि वो अद्वैत और द्वैत और अद्वैत दोनों का मिश्रण जो खिचड़ी बना दी है गोस्वामी जी ने। और खिचड़ी आपको मालूम है कि सब भोजनों में सब खिचड़ी जो है पथ्य माना जाता है, तो इस तरह से ये पथ्य है हमारा, क्योंकि इसमें द्वैत भी है, द्वैत यानी राम के रूप में, और अद्वैत यानी कह दिया अकल है, अनीय है, अजन्मा है, व्यापक है, और इसका है। और मुझे वो एक याद आ रही है, एक कहावत याद आ रही है कि हम कहा करते थे कि रंग है ना रूप है ना, तेरी तो क्या जड़ भगवान ने नहीं देखा, रंग नहीं रूप नहीं, रंग नहीं रूप नहीं और नहीं रेखा, तेरी तो क्या जड़ भगवान ने नहीं देखा। क्या चीज़ बताइए इसे भगवान ने भी नहीं देखा। तो अब गांव में लोग हंसाते रहते हैं नाना प्रकार के हैं, तो कहते हैं क्या है, बोले भैया ये हवा है। यशोदा मैया भी कहती रहती थी कृष्ण से, अरे लाला उधर मत जाइयो, उधर हवा है। तो हवा क्या है, ना रूप है, ना रंग है, ना और है, ना रेखा, तेरी तो क्या जड़ भगवान ने नहीं देखा। तो इस प्रकार से, किंतु भगवान भी ऐसे ही है, अपनी क्या जड़ है जो देखे उनको अकल है, अनीय है, अजय है, अनंत, रंग न रूप। पर यदि भैया जो भक्तों के लिए आज भी साक्षात हैं, व्यापक अकल अनीय अज निर्गुण नाम न रूप, भगत हेतु नाना विधि, नाना विधि कई तरह से, करत चरित्र अनूप, सुंदर सुंदर चरित्र करते हैं अपने भक्तों के लिए। ऐसे परम ब्रह्म अजन्मा अकल अनीय घट घटवासी अंतर्यामी को हम बार बार प्रणाम करते हैं, जो कि राम के रूप में हमें उपलब्ध हुए हैं। और अभी अभी तो भैया साकार रूप में अयोध्या जी में 22 जनवरी को विराजमान हो गए, और वो है तो उसकी ऐसा मैं समझ रहा हूँ कि शायद ही कोई घर हो जिस घर में वो चित्र ना पहुँचा हो, और यदि वहाँ नहीं पहुँचा है तो आँखों में तो जरूर ही है, क्योंकि आज के भैया इस क्या कहते हैं यंत्र युग में इतनी सुविधा हो गई कि घर बैठे आप सब कुछ उपलब्ध कर सकते हैं। देखिए हम आपको कहाँ बैठे हुए और आप कहाँ सुन रहे हैं, और हम चाहते हैं कि हमें पता चले कि आप कहाँ कहाँ सुन रहे हैं, तो थोड़ा सा आप हिंट कर दीजिए, क्या कहते हैं उसको, फॉलो कर दीजिए, और मतलब शेयर करिए, दूसरों को बताइए कि भैया देखो इस प्रकार से यदि आपको थोड़ी सी फुर्सत है और राम के नाम के प्रति आपकी चाह है, राम से यदि प्रेम करते हैं, तो भैया यही है कि यही मैं रघुपति नाम उधारा, जैसे तुलसीदास जी ने कहा कि कभी न हो उन्हीं चतुर कहाऊँ, ऐसे ही भैया हमारी गति। ये तो खैर वो तो विद्वान आदमी थे, पर हम सचमुच में कह रहे हैं आपको कि चतुर हो उन्हीं कभी कहाऊँ, मति अनुसार राम गुण गाऊँ। तो मैं अपनी अनुसार के मति के अनुसार आपको राम के गुण गा रहा हूँ, और देखें आप कितना पसंद करते हैं, कितना नापसंद करते हैं, ये आपके ऊपर है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हर हर महादेव शंभो।